ज़्यादा लोग अभी यहाँ पे कनेक्ट कर चुके हुए हैं। टुडे इज़ अ फेस्टिवल डे। पहले तो मैं सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। एंड आई होप कि आपने अपना दिन बहुत अच्छे से आज सेलिब्रेट किया होगा विद योर ऑल लव वंस एंड योर फैमिलीज़। और आज का जो मेरा सेशन है, ये किसी के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब जब मैंने ये सेशन किया है, ये सेशन मैं तब करता हूँ जब मुझे ये विश्वास होता है कि मैं अब अगले लेवल को जंप करने के लिए रेडी हूँ। मैं एक बड़ा अपनी लाइफ में बदलाव लेने वाला हूँ। मैं एक बड़ी अचीवमेंट की तरफ बढ़ने वाला हूँ। So here today I am announcing that I am working hard for my VMCM, and I really want to make you sure, मैं आपको भी ये श्योरिटी देना चाहता हूँ कि आज अगर अगले 1 घंटे आप इस पूरे सेशन के साथ बने रहे तो आप में से बहुत सारे लोग VMCM जाने वाले हैं। आई एम फॉर श्योर, क्योंकि जब जब मैंने ये सेशन किया है, बहुत कम बार किया है, लेकिन जब जब किया है तो लोगों की ज़िंदगी में, पूरी टीम की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है। दैट्स वाई आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट दिस सेशन। हार्डली मैं, मतलब 5 साल में एक बार करता हूँ, बट अभी कुछ टाइम से मैंने डिसाइड किया कि साल में एक बार ये सेशन करूँगा। यानी कि आज जब ये सेशन करूँगा, इसके बाद दोबारा मैं 1 साल के बाद ये सेशन करूँगा। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सेशन। बट बिफोर आई स्टार्ट माई सेशन, मैं अपने बारे में बताऊं, इस सेशन में जो आप लोगों के लिए लर्निंग है उसके बारे में बताऊं। मैं चैट बॉक्स में ये जानना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग सीरियस हैं टू बिकम अ VMCM। एक VMCM जो वेस्टिज के अंदर एक VMCM बनता है, बहुत सारे आज नए लोग होंगे, उनको ये VMCM नहीं पता होगा, वेस्टिज मिलियनियर क्लब काउंसिल, राइट। इफ़ यू आर रेडी, जस्ट टाइप VMCM। बहुत सारे लोगों ने कहा यहाँ पे, यस स्टार्ट भी कर दिया है, राइट, यू ऑल आर रेडी। आई एम सो हैप्पी टू सी दैट, कि मेरे कहने से पहले ही आपने वो ऐलान कर दिया। देखो, किसी भी अच्छी चीज़ की शुरुआत करनी होती है ना, सबसे पहले उसका ऐलान करना होता है, फिर अपने आप को उस फ्रेम में लेके जाना होता है। सो आज मैं सीधा आपको उस फ्रेम के अंदर लेके जाना चाह रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, और अब मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, इतने सारे मैसेजेस आ चुके हुए, यस 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 VMCM, यस VMCM, यस VMCM। सो दैट शोज दैट यू आर ऑल्सो एक्साइटेड लाइक मी। जैसे मैं एक्साइटेड हूँ, वैसे आप भी एक्साइटेड हैं, आप भी बनना चाहते हैं, आप भी दिल से चाहते हैं। एंड मुझे नहीं पता, इस सेशन को ख़त्म होने में हो सकता है 2 घंटे लग जाएं। सो हाउ मेनी ऑफ यू विल स्टे फॉर 2 आवर्स? 2 घंटे? आई एम जस्ट जोकिंग, डोंट वरी। 1 घंटे के अंदर अंदर इस सेशन को कंप्लीट कर देंगे, है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट इट विल बी अ टर्निंग फॉर एनी वन, किसी के लिए भी ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, राइट। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंड शेयर माई प्रेजेंटेशन। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और थोड़ा सा मैं अपने बारे में थोड़ा सा ज़रूर, अपनी ब्रीफ स्टोरी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। दैट वी बिकेम अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन 1996। यानी कि जब हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई, हम उसी समय डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आए। लेकिन जब हम आए थे, उस समय इसलिए नहीं आए थे कि हमें डायरेक्ट सेलिंग में कुछ काम करना है। हम बस कुछ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए आए थे। सुचिता का वो पैशन था टू यूज़ सम स्किन केयर प्रोडक्ट्स, और उस इंडस्ट्री के अंदर आ गए। उस इंडस्ट्री के अंदर हमारी एंट्री हो गई विद द वेरी अर्ली स्टेज। यानी कि जब ये इंडस्ट्री की इंट्रोडक्शन हुई हिंदुस्तान में, जब इसकी क्लैरिटी नहीं थी व्हाट विल बी द फ्यूचर, और हमें भी क्लैरिटी नहीं थी उस समय, और हम भी इस वे से नहीं आए थे कि हमें ये बिजनेस करना है। वी बिकेम पार्ट ऑफ इंडस्ट्री टू यूज़ सम गुड प्रोडक्ट्स ओनली इन 1996। और वो यूज़ करते चले गए। पहले 1 साल कुछ बस प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करते गए, उस प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए कुछ बेनिफिट्स आते चले गए, बस उन्हीं को हम देखते चले गए। और उन बेनिफिट्स को देखते 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 ज़िंदगी में एक ऐसा पड़ाव आया, एक ऐसा लाइफ में एक ऐसा टाइम आया कि हमें कुछ डिसीजंस लेने थे। बट तब तक हम ये समझ पाए थे, हम ये जान पाए थे कि ये वो इंडस्ट्री है जो किसी को भी उसकी लाइफ में एक वो फाइनेंशियल एंड मेंटल फ्रीडम दे सकती है जो हर इंसान जिसकी तलाश करता है, और पूरी उम्र निकल जाती है उसको पाने के लिए। लेकिन कई बार हम वो पा पाते हैं, कई बार नहीं पा पाते। बट हमें ये विश्वास हो चुका हुआ था उन कुछ सालों के अंदर जब हम इसमें आए थे।
हमने यहाँ पे लोगों को ग्रो होते हुए भी देखा, तब तक हम ग्रो नहीं हुए थे बट हमने लोगों को ग्रो होते हुए देखा। हम ये भी समझ पाए कि इफ समवन इज लुकिंग फॉर अ वेरी मीनिंगफुल लाइफ, अ पर्पसफुल लाइफ, अ ड्रीम ड्रिवन लाइफ, देन दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन गेट इट। और ड्यूरिंग अवर जर्नी जब हम इस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे, वी हैव सीन, हमने देखा उस समय कि बहुत सारे लोग जो बहुत ही ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट क्रिएट किया। और सिर्फ एक ही कारण था कि वो कंसिस्टेंट रहे अपने काम को लेके और एक सही गाइडेंस के पीछे चलते चले गए। और फिर ड्यूरिंग दिस, क्योंकि अब 30 साल हो गए और इन 30 सालों के अंदर हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोगों के अंदर, इंक्लूडिंग अस, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि सब लोग हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाए, एक अच्छी इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर पाए, एक लाइफ के अंदर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ पाए। एंड दिस बिग इंडस्ट्री, आज की डेट में अगर मेरे को कोई पूछे व्हाट डू यू थिंक अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, इट्स माई पैशन, इट्स इन माई ब्लड। ये इंडस्ट्री हमारा पैशन बन चुकी हुई है। शायद इसके बगैर हमारे लिए सांस लेना भी मुश्किल है। दैट्स वाई हमारे फेस्टिवल्स ये इंडस्ट्री के साथ हैं, हमारा हर दिन इस इंडस्ट्री के साथ है, हमारी ग्रोथ इस इंडस्ट्री के साथ है, हमारी सक्सेस इस इंडस्ट्री के साथ है। एवरीथिंग इज विद दिस इंडस्ट्री। वी आर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड दिस इंडस्ट्री इज पार्ट ऑफ अस। वी आर फैमिली। ये इंडस्ट्री और हम एक परिवार हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इस इंडस्ट्री में हम लोगों के लिए पाने को है। बट क्या लाइफ में कई बार ऐसे पड़ाव आते हैं कि आपकी ज़िंदगी तो बहुत स्मूथ चल रही होती है, जैसे मेरी ज़िंदगी बहुत स्मूथ चल रही थी, क्योंकि जन्म हुआ एक ऐसे परिवार में 1965 में, टुडे आई एम 61। बट एक ऐसी फैमिली में जन्म हुआ जिसे आप कह सकते हो अ बर्थ विद रॉयल्टी, जहाँ पे सब कुछ था। स्कूल कॉलेजेस में जाना तो गाड़ियों में ही जाना, खुद ड्राइव करके जाना। एंड जब लोग कहते थे आप वही हो ना 794 वाले, मेरी गाड़ी का नंबर होता था। मैं कहा यस। सेलिब्रिटीज़ के बीच में रहना, इनके कुछ पिक्चर्स के अंदर मे बी यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, जहाँ पे किरण खेर, अनुपम खेर की, इनका आना जाना लगे रहना। दीपिका पादुकोण के फादर एक पिक्चर में बैठे हुए हैं यहाँ पे, प्रकाश पादुकोण, जो इंडिया के नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर थे। माई फादर यूज टू गो फॉर इनाग्रेशन फॉर मेनी फंक्शंस एवरी टाइम, और पंजाब के सीएम के साथ रहना, इस तरह का वो फैमिली हमारा कल्चर था। बट कहते हैं लाइफ में, हमारी लाइफ में, लाइफ को समझने के लिए एक स्ट्रगल आना भी ज़रूरी है। ये तो वो पड़ाव था, बहुत कंफर्टेबल लाइफ हमारी चल मिल गई हमें और चलते चले गए उस लाइफ के साथ। बट इट वॉज 1998, जैसे मैंने बताया 96 में हम इस इंडस्ट्री में आए थे विद नो सच फीलिंग कि हम इसे बिजनेस के तौर पे लेंगे। बट कहते हैं कि जब कुदरत ने आपको कुछ बदलाव देना होता है तो उससे पहले वो आपको एक आपके साथ खेल खेलता है। वो आपको उस सिचुएशन में लेके आता है कि जहाँ पे आप अपने लाइफ के को समझ पाएँ, उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, और वो अंडरस्टैंडिंग आपको आपकी लाइफ में आपको बाउंस बैक दे पाए। इट वॉज 1998, 1998 था, 33 साल की मेरी उम्र थी, व्हेन वी लॉस्ट एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स के जेब के अंदर, जहाँ पे इतना पैसा भी होना बैंकों के अंदर, वहाँ पे जेब के अंदर 1 रुपया नहीं होना। नॉट श्योर अबाउट के कल का दिन कैसा होगा, नॉट श्योर अबाउट के फैमिली का खर्चा कैसा होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। और देखो, नीचे से ऊपर जाना बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब ऊपर से कोई नीचे गिरता है ना, तो वहाँ पे अपने आप को संभालना कईयों के लिए बहुत बहुत कठिन पोजीशन होती है, बहुत मुश्किल पोजीशन होती है। बट वी डिसाइडेड, हमने वो चॉइस किया, हमने वो सोचा और हमने वो समझा कि जो पीछे रह गया वो तो पीछे ही रह गया, अब यहाँ से आगे बढ़ना है, लाइफ में बदलाव लेके आना है, वी नीड टू बाउंस बैक। एंड इन 1998 वी डिसाइडेड कि इस इंडस्ट्री को हम शिद्दत से करेंगे। इस इंडस्ट्री में जो किसी को मिल सकता है हम वो हासिल करेंगे। इस इंडस्ट्री में जो मेहनत मांगती है ये इंडस्ट्री, एंड दैट वाज द टाइम देयर वर नो गाइडलाइंस, कोई गाइडलाइंस नहीं थी। दैट वाज द टाइम जब कोई क्लैरिटी नहीं थी। दैट वाज द टाइम व्हेन द प्रोडक्ट्स, मतलब पार्ट बहुत बहुत कॉस्टली और फ्यू प्रोडक्ट्स होते थे। आज तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड वी स्टार्टेड अवर जर्नी इन 1998, 2 साल के बाद, यानी कि ज्वाइन करने के 2 साल के बाद। बट टिल द टाइम, उन 2 सालों के अंदर भी कुछ ना कुछ पैसा इस इंडस्ट्री से हमें आता रहा।
बट वी वर नॉट वेरी, मतलब हमें कोई वो उस समय कोई इतना मज़ा भी नहीं आ रहा था क्योंकि हम वो उस माइंडसेट के साथ आए ही नहीं थे। बट 1998 में हमारा माइंडसेट हो गया, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड विद इन 1 ईयर वी बाउंस्ड बैक। हमने वो सारी चीज़ें हासिल करनी शुरू कर दी, वो सारी चीज़ें वापस पानी शुरू कर दी जो एक आम इंसान चाहता है। और वो बाउंस बैक करके दिखाया कि अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई हर्डल आती है, अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल आती है, तो इफ़ यू हैव दैट माइंड सेट यू कैन डू एनीथिंग। और लगातार 15 साल हमने अपनी मार्केट के अंदर पंजाब, हिमाचल, JNK और कुछ पार्ट ऑफ हरियाणा, वी लेड विद नंबर 1 पोजीशन। नंबर 1 की पोजीशन से लगातार 15 साल हम लीड करते चले गए। और कहते हैं ना, ज़िंदगी में बार बार आपका इम्तिहान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दूसरे इम्तिहान की मैं बाद में बात करूंगा, बट यहाँ तक हमारी ज़िंदगी हमने बाउंस बैक कर लिया था। वी वर इंजॉइंग अवर लाइफ लाइक अ किंग एंड क्वीन। वी स्टार्टेड अचीविंग एवरीथिंग। और उस अचीवमेंट का ये फ़ायदा हुआ दैट वी ट्रेवल टू 26 कंट्रीज़ अपने और अपने परिवार के साथ। जापान, रोम, स्टॉकहोम, पेरिस, दुबई, केप टाउन, बार्सिलोना, नेपल्स, नीस, कई सारी कंट्रीज़ हमने घूम डाली। ये इस इंडस्ट्री की पावर थी। और मज़ा ये आ रहा था इस बार ये मज़ा आ रहा था कि हम अपनी पॉकेट से पैसा नहीं स्पेंड कर रहे थे। वो जो हमारा रॉयल टाइम था, दैट टाइम वी नेवर ट्रेवल टू एनी फॉरेन डेस्टिनेशन। बट वो जो बाउंस बैक हुआ हमारा 98 के बाद, देन वी ट्रेवल टू 26 कंट्रीज। और वहाँ पे वो अचीवमेंट की और वो खुशी की फीलिंग आनी स्टार्ट हुई। उस इंडस्ट्री की पावर समझनी स्टार्ट करी। वी गॉट मल्टीपल कार्स, जिसमें से 2 कार हम फ्री ले पाए इस इंडस्ट्री की बदौलत। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा होना ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जब आप डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हो गए हो, उसके साथ जब टीम चैंपियन और पवन सर के साथ एसोसिएट होना, ये कुछ पिछले जन्म के अच्छे कर्म है। बट इसको समझना या ना समझना, ये हमारी पर्सनल चॉइस है। बट अगर इसको हम समझ जाएंगे तो आप VMCA में आने वाले, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। देन द टाइम केम, देन वी स्पेंड 1-1 करोड़ रुपया बच्चों की शादियों पे भी लग गया, क्योंकि पैसा इतना आ रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था। एंड वी गॉट दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जहाँ पे ये सर्टिफिकेट जब आया, 140 करोड़ लोगों में से 23 लोगों के पास ये सर्टिफिकेट है, जहाँ पे ये मेंशन किया दैट यू गॉट अ ब्रॉन्ज कैटेगरी रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बिल्डिंग द नेशन। दैट मीन्स वी बिकेम इन दैट कैटेगरी जहाँ पे आप एक अच्छा टैक्स पे कर रहे हो। और आप अच्छा टैक्स तब पे कर रहे हो जब आप एक अच्छी अर्निंग कर रहे हो। यू आर अर्निंग मोर देन 7-8 लाख पर मंथ। तो तब तक हम ये कर चुके हुए थे। और उसके बाद फिर ये हमारा वेस्टिज में आना हुआ। 2023 में हम वेस्टिज में आ गए। कैसे आए वो मैं आगे चल के बताऊंगा। बट मैं यहाँ पे, क्योंकि इस स्टोरी को कट कर देते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले ही महीने में, जब अगस्त 2023, दिस इज़ द मंथ, अगस्त का महीना था जो 2023 में हमने ज्वाइन किया, पहले महीने में गोल्ड बन गए। एंड जस्ट फॉलोड बाय स्टार डायरेक्टर। देन 3rd मंथ में हम डायमंड बन गए और 9th मंथ में हम क्राउन डायरेक्टर बन गए, क्योंकि वो पुराना एक्सपीरियंस हमारे को काम आ रहा था। और हमारी लाइफ में ना, कुदरत ने हमें उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि जहाँ पे हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें कुदरत वहाँ पे ला के खड़ा कर देती है। और उसके बाद सिर्फ हमें डिसीजन लेना होता है, हमें चॉइसेस करनी होती है, हमें उसको एक्सेप्ट करना होता है कि यस आई विल गो विद दिस। फिर 2025 में कंपनीज ने हमें फॉलो करना शुरू कर दिया। कंपनीज ने कहना शुरू कर दिया कि आप हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हों। तो वी बिकेम आफ्टर दैट, क्योंकि जब आप अच्छा काम कर रहे होते हो ना, जब आप अच्छा एक CV क्रिएट कर रहे होते हो, जब आप एक अच्छा अपना पोर्टफोलियो बना रहे होते हो, पोर्टफोलियो मतलब मैं उस पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट वाले पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह जब आप उभार के लेके आते हो, तो लोग आपकी तलाश करते हैं, आप लोगों की तलाश नहीं करते। और एक कंपनी तलाश करते करते हम तक पहुंची और उसने कहा कि आप हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो जाओ। हम वो भी हो गए। राइट, दिस ऑल जर्नी इज क्रिएटेड अराउंड द लर्निंग्स। एक तो लर्निंग होती है जो स्कूल कॉलेजेस के अंदर हम करते हैं, और एक लर्निंग होती है कि जब लाइफ में आपको ये लगता है कि हर पल, हर महीने, हर 6 महीने के बाद मैं एक सर्टिफिकेशन लूँ। बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि पहले सीखें, उसको लर्न करें, फिर उसको एक्सपीरियंस करें, फिर उसको अपने नियर वन डियर वंस के साथ रिकमेंडेशन करें, और फिर एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करें। आपका काम होता चला जाएगा। सो फाइनेंसिस के अंदर, और जब वेस्टेज में 2023 में आया तो हमें पता लगा कि हमें हेल्थ प्रोडक्ट्स पे गाइड करना है। तो मैंने कहा उसकी भी सर्टिफिकेशंस करवा लेते हैं। तो ये कुछ 5-6 सर्टिफिकेट उसके भी हमने इकट्ठे कर लिए, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी था।
और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलती चली गई। तो मैं इसका अगर कंक्लूजन करूँ, अपनी लाइफ का कंक्लूजन बताऊँ, अब तक का कंक्लूजन बताऊँ जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, इट इज़ सिंपली दैट वॉट एवर वी बिल्ड ऑन एथिकल प्रैक्टिसेस। हमारे जीवन में ना आगे बढ़ने के लिए वी रियली वॉन्ट टू ग्रो, लेकिन एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ जब हम ग्रो करते हैं ना, तो हमें हमारे किए हुए मेहनत का फल तो मिल ही जाता है, वो कुदरत भी आपको देती है वो फल। वी बिल्ड एवरीथिंग अराउंड ट्रस्ट, ऑनेस्टी के साथ काम किया, इंटीग्रिटी के साथ काम किया, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया, एंड वी स्टार्टेड गेटिंग एवरीथिंग व्हाट वी वांट टू अचीव। एंड दिस वे 2028 में जब हम वीएमसीएम बनेंगे विद ऑल दीज प्रैक्टिसेस, एक लॉन्ग टर्म गोल लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक मेरा गोल नहीं होगा तब तक मैं आगे कुछ प्लान नहीं कर पाऊंगा। एंड व्हेन आई हैव अ लॉन्ग टर्म गोल, मुझे पेशेंटली उसके साथ उसको फॉलो करना होता है, क्योंकि अच्छी चीज़ों को कहते हैं ना बनने में समय लगता है। हम अच्छा टेस्टी स्वादिष्ट खाना भी पकाना चाहते हैं तो उसको भी बनाने में समय लगता है। हर अच्छी चीज़ को पकने में समय लगता है। सेम वे जब हम अपनी लाइफ का वो डिसीजन ले रहे हैं, अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, वीएमसीएम जा रहे हैं, वी नीड टू कीप दोज पेशेंस फॉर द टाइम जब उसमें जो कई सारे आपके इम्तहान आएंगे, उन इम्तहानों को पास करना है। लेकिन ड्यूरिंग दैट देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज़। कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है जो मेरे बिजनेस को फिर पीछे लेके जाए। देयर शुड बी नो जेलसी विद एनी वन। आई रियली लव टू सेलिब्रेट एवरी वन सक्सेस। जब किसी और की सक्सेस देख रहा होता हूँ तो मुझे लग रहा होता है कि ये मेरी सक्सेस है। आई रियली एंजॉय दैट, एंड दैट फीलिंग मेक यू फील कि हाँ आप भी एक दिन वहाँ पे आने वाले हो। एंड फॉर दैट वी नीड टू लर्न कंटिन्यूसली। हम सीखते चले जाएं, अच्छी रिलेशनशिप बिल्डिंग कर लें, एक दूसरे को मदद करते जाएं, और सही समय पे सही एक्शन लेते चले जाएं। स्टेप बाय स्टेप वी विल लीड टू द सक्सेस ऑफ लेडर ऑफ सक्सेस, यानी कि उस लेडर को हम क्लाइम करेंगे विच इज बिल्ड ऑन वैल्यूज, and you will be very focused person. You take right action at the right time and you have that strategy. आज वो strategy हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप ग्रो कर सकते हो। तो इसको मैं कट शॉर्ट अगर करूं, businesses are always built on strong values. Businesses are always built on a purposeful driven goal. अगर वो purposeful होगा आपका goal, definitely you are going to lead with impact. You will create an impact. Now it's very important to understand you always get two choices. आपको जिंदगी में दो रास्ते मिलेंगे, दो choices मिलेंगे। लाइफ में बार बार ऐसा होगा, एक वही पुराना होगा और एक नया वाला होगा। बट मुझे सबसे पहला सवाल खुद से ये पूछना है कि जो मैं आज कर रहा हूं और उसके करने से मेरी परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं जैसी आज हैं, आज के 5 साल के बाद, विल आई बी हैप्पी फॉर दैट? क्या वो मुझे खुशी दे पाएगा? आई एम फॉर श्योर सबका आंसर होगा नहीं। अगर 5 साल के बाद मैं उसी जगह पे हूं कि आज भी मैं 1 लाख कमा रहा हूं, 5 साल के बाद भी 1 लाख कमा रहा हूं, आज मैं 5 लाख कमा रहा हूं, 5 साल के बाद भी 5 लाख कमा रहा हूं, आई एम फॉर श्योर नो बॉडी विल बी हैप्पी फॉर दैट। कोई भी उस चीज को एंजॉय नहीं करेगा। और खास करके जब हम रिटायर, जो लोग कहते हैं ना रिटायरमेंट एज, मैं तो मानता हूं रिटायरमेंट एज होनी ही नहीं चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज ऑन गोइंग एज। आप चलते चले जाएं, कभी थके ही नहीं। You always have option to have a better health, better income, and you build your confidence, and you are driven by, you can say, एक फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम जो लाइफ है। देखो दो चीजें होंगी, दोनों चीजें अलग हैं। एक मैं बदलना चाहता हूं, दूसरा उस बदलाव के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, मैं रेडी हूं। आई विल टेक दैट चेंज, मैं डेफिनेटली वो चेंज लूंगा। और यहां जब मैं चेंज की बात करता हूं ना, आई एम नॉट सेइंग दैट कि मुझे जो मैं कर रहा हूं, आज करंटली मैं कर रहा हूं, उसको छोड़ के मैं कोई और बदलाव करने जा रहा हूं। इफ समवन इज डूइंग सम जॉब, इफ समवन इज डूइंग सम बिजनेस, दैट डजंट मीन कि मैं उसको छोड़ के इसको स्टार्ट कर दूं, बट दिस डेफिनेटली मीन्स कि आप उसके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हो, एक नई लर्निंग ले सकते हो उस समय के अंदर, जब वो समय आपके पास है। उस समय का अच्छा यूटिलाइज करके अपने लिए एक नई लाइफ क्रिएट कर सकते हो, आगे मूव कर सकते हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर 3 वर्ड्स इन योर डिक्शनरी। इसको लिख लो, इसको रट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू टू टेक द राइट चॉइस, बिकॉज दैट इज ओनली, वो ही आपकी डायरेक्शन को तय करेगी कि आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है ना। यू टेक अ डिसीजन
एंड देन प्रूव दैट डिसीजन दैट यू हैव टेकन अ राइट डिसीजन, दैट इज योर चॉइस। वो आपने चॉइस किया है। और जो भी मैं चॉइसेस अपनी लाइफ में कर रहा हूं ना, जो भी मैंने चूज किया है अपने लिए, दैट इज गोइंग टू क्रिएट माई फ्यूचर। नॉट दैट इम्पैक्ट शुड बी नेगेटिव और दैट इम्पैक्ट कुड बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइड ही सोचे, नेगेटिव साइड सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आज अगर मैं वीएमसीएम आज से कुछ साल के बाद बन जाता हूं, जैसे मैंने तय किया 2026 के बाद 2028 में मैं वीएमसीएम हूंगा ही हूंगा। आप भी अपनी निर्धारित डेट कर लें, आप भी इस चीज को चूज कर लें, और फिर उसकी डायरेक्शन अपने जो भी आपके कोचेज हैं, आपके जो अपलाइंस हैं, आपके जो मेंटर्स हैं, हमारे पवन सर हैं, डिस्कस करें। सर आई वांट टू बी दिस, इसके लिए मुझे क्या बदलाव लेना होगा? तो सब एक ही कहेंगे आपके कोचेज, यू नीड टू चेंज योर एक्शंस। अपनी आदतों को बदल लें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कंफर्ट जोन को छोड़ दें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अपने आप को परेशान करें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। परेशान करने का मतलब कि उस परिस्थिति में जाएं। जैसे आज फेस्टिवल का डे है, किसी के लिए ये हो सकता है कि पूरा दिन मुझे एंजॉय करना है, पूरा दिन मुझे फेस्टिवल मनाना है। और किसी के लिए एक चॉइस हो सकती है कि मुझे एक आज 2 मीटिंग्स मिल रही हैं, मुझे वो मीटिंग्स करनी है। यस, मुझे फेस्टिवल भी एंजॉय करना है और मुझे वो मीटिंग्स भी करनी है। दैट इज द चेंज दैट वी नीड टू टेक। और जब आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। और इसी से आपका जो कहते हैं ना, धीरे 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 आपका पोटेंशियल इंप्रूव होता चला जाएगा। Now the what will be the first turning point? आपके पास 2 चॉइसेस मैंने बताई आपके लाइफ में मिलेंगी। एक आपको लेके जाएगी उसी पुराने रास्ते में जो कंफर्ट का रास्ता होगा, और एक चॉइस होगी आपको लेके जाएगी आपकी ग्रोथ मोड के ऊपर। नाउ इट इज इंडिविजुअल्स चॉइस कि मुझे कंफर्ट जोन के अंदर जाना है या ग्रोथ जोन के अंदर जाना है। जब मैं कंफर्ट जोन के अंदर जाऊंगा, मेरी चॉइसेस वैसी होती चली जाएंगी। मैं कहूंगा, खुद से बात करूंगा और मेरे को सवाल आएगा कि हाँ, जब सही समय आएगा सब कुछ हो ही जाएगा, सही समय आएगा तो वीएमसीएम बन ही जाओगे। अब वो सही समय कब आएगा? क्योंकि कंफर्ट जोन है ना, 10 साल 20 साल 25 साल लाइफ एंड होने वाली है, तब वी डोंट नो। और मे बी वी कैन कीप गिविंग द रीजंस। हम रीजंस दे सकते हैं, नहीं इस कारण मैं काम नहीं अभी कर पा रहा हूँ, मेरे 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 हालात मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। ये कहिए कि मेरे हालात अभी मुझे मोटिवेट कर रहे हैं टू डू समथिंग बेटर। दैट विल ब्रिंग यू आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन एंड विल स्टार्ट टेकिंग। हम इस चीज़ को भूल ही जाएंगे कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है, लेफ्ट वाली डायरेक्शन में, कंफर्ट जोन वाली डायरेक्शन में जाना ही नहीं है। आई विल डेफिनेटली चूज ग्रोथ जोन, क्योंकि वहां पे क्या होगा, मुझे सीखना है, मुझे नए नए लोगों से मिलना है, मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, मुझे अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए कुछ करना है। यू विल थिंक डिफरेंटली व्हेन यू गो इन इस ग्रोथ जोन ना, आप डिफरेंटली सोचना स्टार्ट कर देंगे। एक वाइज डिसीजंस आप लाइफ में लेना स्टार्ट कर देंगे। और देखो, जो मेरा आज है ना, वट एवर आई एम, मुझे नहीं पता यहाँ पे हम सब लोग एक डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, बट वट एवर वी आर हेयर टुडे बिकॉज ऑफ अवर पास्ट चॉइसेस। जो हमने जो हमने अपनी ज़िंदगी में जो जो भी अपने डिसीजंस लिए हैं, जो भी हमारी चॉइसेस रही हैं, उनके कारण मेरी अर्निंग 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, 1 लाख है। दैट वो उसके कारण है। लेकिन इफ़ आई वॉन्ट टू शेप माई फ्यूचर, मुझे अपने फ्यूचर में और ब्राइट चाहिए मेरे को अपना फ्यूचर, तो देन आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे अपनी चॉइसेस के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, मुझे वही सोचना है। और सोच के देखें, और उस सवाल को जितनी बार आप अपने आप से सवाल करेंगे ना, जितनी बार आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, आपको एक सही दिशा भी मिलेगी और एक सही निर्णय लेने का कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। अब एक इंसान हो सकता है जो कंफर्ट जोन के अंदर है, और वो ये सिर्फ यही कहेगा, ऐसा क्या हो जाएगा मेरी ज़िंदगी की अगर मैं ये चेंज ले लूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। और दूसरा इंसान कहेगा कि वाकई में अगर ये चेंज मेरी ज़िंदगी में आ गया और मुझे 10 लाख आना शुरू हो गया, मेरी लाइफ कैसी हो सकती है। यू विल स्टार्ट इमेजिनिंग दैट, एंड आई विल शो यू द एक बहुत अच्छा क्लिप आपको मैं एंड में दिखाऊंगा जब ये सेशन खत्म होगा। वो आपको एहसास दिलाएगा कि एक वीएमसीएम की लाइफ कैसी हो सकती है। नो डाउट वी सी, जितने भी वीएमसीएम्स हैं उनको हम सुनते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी कैसी होगी वीएमसीएम बन के, मैं यहाँ से आपको विजुलाइज करवा के भेजूंगा आज। बट फॉर दैट वी नीड टू डू अ सेल्फ चेक। आप अपने आप से इस तरह के सवाल पूछ के देखें। आज ही डिसाइड करें कि मुझे मेरी ज़िंदगी में और क्या चाहिए, मेरी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है।
व्हाट डू आई वांट मोर इन माय लाइफ? भाई अगर आपकी अर्निंग आज 2 लाख की है, अगर उसमें 2 लाख और जुड़ जाए तो उसकी मेरी लाइफ में क्या वैल्यू हो सकती है? हैव दैट क्लैरिटी इन योर माइंड। अपने माइंड के अंदर वो क्लैरिटी रखें, और जब आप ये ऐसे सवाल अपने आप से पूछेंगे ना, आप अपने लिए वो रास्ता तैयार कर रहे होंगे। यू आर मेकिंग अ वे टू रीच दैट वीएमसीएम लेवल। और फिर अगला सवाल ये पूछे जब आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाए कि आज आप अपनी ज़िंदगी में और क्या पाना चाह रहे हैं, और क्या हासिल करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपके पास एक 4 व्हीलर है, क्या मर्सिडीज चाह रहे हैं? बट ऐसे नहीं मिलेगी। हो सकता है आप अपने खुद के घर में, खुद के फ्लैट में, एक बहुत अच्छे घर फ्लैट में चाह रहे हैं, क्या 1000 गज के घर में रहना चाह रहे हैं, या उससे भी बड़े घर के अंदर रहना चाह रहे हैं? आई ऑलवेज थिंक अबाउट लिविंग इन अ 5000 स्क्वायर यार्ड हाउस। भाई जब तक नहीं है, नो डाउट आई हैव 2 हाउसेज, वन इज इन लुधियाना एंड द अदर वन इज इन गुड़गांव, बट स्टिल आई थिंक यार 6000 गज के घर में जब मैं रहूंगा तो मेरी जिंदगी कैसे होगी? That what I want more for myself. What do you want more for yourself? You have to answer yourself. आपको खुद को वो जवाब देना है। और दूसरा जो सवाल आप पूछोगे कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी में आज मैं टॉलरेट कर रहा हूँ? टॉलरेट का मतलब ये है कि मुझे वो सहन करना पड़ रहा है। वो मेरे सेहत के रिलेटेड हो सकता है, मेरे हेल्थ के रिलेटेड हो सकता है, वो मेरी वेल्थ और फाइनेंसिस के रिलेटेड हो सकता है, वो मेरे रिलेशनशिप के रिलेटेड हो सकता है। एंड एवरीथिंग इज सराउंडेड बाय मनी। पैसा, पैसा बहुत चाहिए। एंड इफ समवन इज हार्डशिप कोई टॉलरेट कर रहा है तो आज उसको करें, डिसाइड करें कि मुझे अब आगे ये टॉलरेट नहीं करना है। आई विल टेक द राइट डिसीजंस, एक राइट चॉइस करूंगा और मैं अपने आप को बदलूंगा, और ये आज से टॉलरेट करना बंद। और आज ही सोचें कि ऐसा कौन सा एक डिसीजन है जो मैं बार बार उसको पोस्टपोन करता चला जा रहा हूँ। जब मेरे को मौका मिलता है, मेरी अपलाइन कहती है कि आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम कर सकते हो, तो आपके कोई मेरे पास एक छोटा सा बहाना आता है। आज मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं, आज मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, आज मुझे पार्टी करना है, आज मुझे मूवी में जाना है। एवरी टाइम आई एम पोस्टपोनिंग समथिंग। मैं उस डिसीजन को जो मेरे को वीएमसीएम तक लेके जा सकता है, मैं उसको पोस्टपोन करता रहता हूँ, करता रहता हूँ, करता रहता हूँ। एंड दैट इज़ द हार्ड थिंग फॉर एनी वन, कि जो मैं डिसीजन एक बेटर कर सकता था, आज मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। और आज ही यहाँ से डिसाइड करके जाएं, ये क्लियर करके जाएं कि अगले 24 घंटे के अंदर, आज ये सेशन 8:30 स्टार्ट हुआ था, कल जब 8:30 बजे सेशन स्टार्ट होगा, एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा एक्शन आप अपनी लाइफ में क्या लेंगे? जस्ट वन एक्शन, जस्ट ओनली वन एक्शन। आप ऐसा क्या लेंगे? चाहे वो आपकी लर्निंग हो सकती है, चाहे वो आपकी अर्निंग हो सकती है, वट एवर यू वॉन्ट, या किसी को सपोर्ट करना हो सकता है, क्योंकि किसी को सपोर्ट करेंगे तब भी तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा ना, तब भी मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। बट ये इंपॉर्टेंट है कि वो डिसीजन आपको अगले 24 घंटे के अंदर लेना होगा, अपनी डायरी में वो लिखना होगा कि अगले 24 घंटे के अंदर दिस विल बी माई फाइनल एक्शन फॉर माई वीएमसीएम जर्नी। कोई ऑर्डिनरी जर्नी के लिए नहीं। When we ask ourselves the better question, जब बेहतर क्वेश्चन हम अपने आप से पूछते हैं ना, हमारी क्लैरिटी और ज़्यादा होने लगती है। वी स्टार्टेड क्रिएटिंग दैट लाइफ जो मैं जीना चाहता हूँ। नो डाउट आज सोचोगे कि अगले 24 घंटे में आप वीएमसीएम तो नहीं बन जाओगे, लेकिन अगले 24 महीने के अंदर तो बन जाओगे, अगर एक डिसीजन आपका सही हो गया, एक एक्शन अगर सही हो गया। जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना। वी आर एंजॉइंग दैट। और क्यों लोग डिसीजन लेने में, मतलब किस किस तरह से वो रेजिस्ट करते हैं, किस किस तरह से, मतलब उनको कंफर्ट इतना ज़्यादा उनको ऐसे जकड़ के रखता है। आई डोंट हैव टाइम। व्हेन आई सी सेलिब्रिटीज, व्हेन आई सी बड़े बड़े लोगों को, आप जितने भी बड़े 5% अर्निंग करने वाले लोग हैं, दे रन मल्टीपल बिजनेसेस। तो मैं सोचता हूँ ये समय कैसे निकालते होंगे। ये पेट्रोकेमिकल का भी बिजनेस करते हैं, ये पेट्रोलियम का बिजनेस भी करते हैं, ये टेक्सटाइल का बिजनेस भी करते हैं, ये सीमेंट का बिजनेस भी करते हैं, ये ना जाने कितने सारे, ये कहते हैं हमारी 200-200 इंडस्ट्री चलती है। तो ये कैसे कहते होंगे कि मेरे पास समय नहीं है? सिर्फ एक मिडिल क्लास पर्सन है जो कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि उसे डर लगता है कि जो मेरे पास है कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए। बट वो ये कभी नहीं सोच पाता कि इससे आगे भी जिंदगी, इससे आगे भी सफ़र बहुत सुनहरा हो सकता है। फिर एक सवाल हो सकता है कि मैं कैसे करूँगा, हाउ आई विल डू इट। तो डायरेक्ट सेलिंग का और वेस्टेज का यही तो कमाल है। टीम चैंपियन का तो यही तो कमाल है कि आपको हाउ की चिंता ही नहीं करनी है, आपको सिर्फ वाई की चिंता करनी है। वाई यू वांट टू डू इट। हाउ द टीम चैंपियन और पवन सर की गाइडेंस वो अपने आप आपको वो क्लियरिटी दे देगी। सो इसकी इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
एक और चीज जो लोगों को रोकती है कि लोग क्या कहेंगे, ये सबसे खतरनाक सवाल है। भाई लोग, आप देखो, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली जब बैटिंग कर रहा होता था और बाहर जो तमाशाई तालियां बजा रहे होते थे, वो कहते काश सचिन ऐसे खेल लेता तो आउट नहीं होता। तो भैया आप आके वहां पे खेल लेते। लोगों का तो काम ही है कहना, वो कहते चले जाएंगे। डोंट थिंक अबाउट, डोंट बॉदर अबाउट इट। आई नेवर बॉदर्ड इन माई लाइफ। मैं अगर वो बॉदर करता कि जिस तरह की लाइफ मैंने लीड करी थी उसके बाद मैं क्या काम करूंगा, मैं लोगों के पास जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा, मैं कभी भी वापस बाउंस बैक नहीं करता। अमिताभ बच्चन जिस समय क्राइसिस में आए, इतने बड़े महानायक थे, इतनी बड़ी वो जो कहते हैं ना, और ये ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने, आंखों के सामने हैं, और वो सोचते कि मैं फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कलाकार हूँ, और वो छोटे छोटे काम को तलाश करने के लिए, बाउंस बैक करने के लिए वो काम की तलाश करते चले गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, इंडस्ट्री क्या कहेगी, सब क्या कहेंगे। उन्होंने ये सोचा कि मेरा परिवार है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फैमिली, आई डू नॉट वरी अबाउट वॉट पीपल विल से, लेट देम से। और फिर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं मैं थक सकता हूँ, थक गया हूँ। क्योंकि क्यों थक गया हूँ कि मैंने बहुत बार इसको कोशिश की है, बहुत बार ट्राई की है, बट गलत जगह कोशिश की है, गलत लोगों के साथ कोशिश की है, टीम चैंपियन के साथ कोशिश नहीं की है। और जब वहां पे कोशिश होगी तो वहां पे सक्सेस ही मिलेगी। बस यही है वो जो कंफर्ट जोन जो हमारे को एक लिमिटेड रिजल्ट देता है। जिस दिन आपने इन सवालों को तोड़ दिया, इस जंजीर को तोड़ दिया ना, आप समझ लो कि आप पता ही नहीं आपको कहाँ कहाँ पे लेके जा सकता है। देखो आज की एक सच्चाई तो पक्की है, दैट दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। वी आर ऑब्जर्विंग, हम देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं कि लोगों की हेल्थ की जो ज़रूरतें हैं वो समय के साथ बदलती चली जा रही हैं। आज मैं रोज जब पढ़ता हूँ और रोज मैं जब सुनता हूँ और रोज मैं जब देखता हूँ अच्छी चीज़ों को, और ये कहा जाता है कि आने वाले टाइम के अंदर हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर से ज़्यादा हेल्थ कोचेस की ज़रूरत है। सो जस्ट थिंक कि कैसे लोगों की ज़रूरत बदल रही है। क्योंकि अब लोग ये समझने लगे हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स आर सिंपलर देन क्योर। एंड हम तो हेल्थ पे ही काम करते हैं, तो जब दुनिया बदल रही है तो व्हाई नॉट वी। और जब हम बदलेंगे तो हमारे साथ हमारी ज़िंदगी भी बदलेगी। आज कस्टमर का बिहेवियर भी देखोगे ना, उन्हें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उन्हें सोल्यूशन चाहिए। इस समय अगर आपने किसी की पेन को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, उस बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लिया, क्योंकि आज कंज्यूमर का बिहेवियर ना बदलता चला जा रहा है और वो सोल्यूशन को फाइंड आउट कर रहा है, वो प्रोडक्ट नहीं फाइंड आउट कर रहा। और वो जब मैंने अंडरस्टैंड कर लिया तो मेरे को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और कभी किसी ने सोचा था कि इनकम मॉडल्स भी चेंज हो सकते हैं? लोगों को तो यही पता था कि मैं पढ़ाई लिखाई कर लूंगा, मैं डॉक्टर इंजीनियर बन के, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के मैं पैसा कमाना शुरू कर दूंगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि डिजिटलाइजेशन ऐसी हो जाएगी कि एक इंसान रील बनाएगा, रील बना बना के बना बना के इतने फॉलोअर्स कर लेगा, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स कर लेगा, और वो 30 सेकंड में हजारों रुपए कमा लेगा रोज के, लाखों रुपए कमा लेगा महीने के। क्यों? क्योंकि कमाई के साधन बदल गए हैं। और आज की ज़िंदगी में आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने हर तरह का बिजनेस करके देखा। मैंने टेक्सटाइल में पैसा लगा के देखा, मैंने एफएमसीजी के अंदर पैसा लगा के देखा, मैंने टेलीकम्युनिकेशन के अंदर पैसा लगा के देखा। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल एक ऐसा है जहाँ बिना पैसा लगाए आप उन इंडस्ट्री से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। और इसका लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने, एक हमारे सामने कहते हैं ना, पूरा बढ़िया सा एग्जाम्पल है पवन सर। यू कैन सी, क्योंकि पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग समझे, पावर ऑफ वेस्टेज समझे। बस एक ही चीज है, आप अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल करें कि अगर दुनिया बदल रही है तो क्या मुझे अपने आप को बदलना चाहिए, हाँ या ना? आपको आंसर मिलेगा हाँ, मुझे भी बदलना चाहिए। फिर आपको हाउ की चिंता नहीं करनी है, कैसे होगा वो तो हम सिखाई देंगे। आपको ये भी चिंता नहीं करनी है व्हाट आई विल गेट फॉर दैट, वो तो आ ही जाएगा। बट सिंपल वन थिंग, यू हैव टू हैव अ क्लियर पर्पस व्हाई यू आर डूइंग इट, है ना? और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होगी? सबसे पहले उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना। आज आप देखें, जब आप वेस्टेज का काम कर रहे हैं, व्हाट इज़ योर करंट रिजल्ट? आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो भी आपकी अर्निंग हो रही है, व्हाट इज़ द रिजल्ट? एंड एक्सेप्ट दैट रिजल्ट। उसको एक्सेप्ट करें कि आज मेरी अर्निंग जितनी मेरी ज़रूरत है उससे कम है। जब तक मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा ना, मैं अगला डिसीजन नहीं ले पाऊँगा।
एंड व्हेन आई डिसाइडेड कि हाँ मेरी अर्निंग, आज मेरी अर्निंग 50,000 हो रही है, मेरी 1 लाख, मेरी वैल्यू 1 लाख की है, देन आई नीड टू चेंज। मुझे ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि मेरी ऐसी कौन सी आदतें हैं या मेरी ऐसी कौन सी नॉलेज है जो मुझे आगे जाने से रोक पा रही है। मैंने अपने, कहते हैं ना, जो पीठ के पीछे बस्ता बांध रखा है उसको ऐसे ही तो हैवी नहीं करना। जस्ट इमेजिन, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आपकी हैबिट्स के ऊपर, हमारी नॉलेज के ऊपर। हमारी और आपकी एक जैसी होती हैं, हम अपने आप को बदलते रहते हैं, है ना। नो, जस्ट इमेजिन कि आपको ट्रैवल करना है, यू आर डिसाइडेड कि मैं ना एक पहाड़ी इलाके में जाऊंगा जहाँ पे बहुत सारी बारिश भी हो रही है और बर्फ़ भी पड़ रही है, और आपने अपने बैग के अंदर अपनी नॉलेज के हिसाब से वो कपड़े डाल दिए जो रेगिस्तान में जाने वाले हैं, जो डेजर्ट में जाने वाले हैं। तो जब आप वहाँ पे माउंटेन्स पे पहुँचेंगे जहाँ पे अच्छी खासी ठंड होगी, वो नॉलेज किस काम की रह जाएगी। तो कई बार मुझे अपने बैग को खाली भी करना पड़ता है, जैसे हमने किया। मैं भूल गया कि व्हाट वी वर अर्लियर व्हेन वी डिसाइडेड टू जॉइन वेस्टिज की फैमिली के साथ हम हिस्सा बने। तो हमने कहा कि यार स्क्रैच से काम करना है, वो पुरानी चीज़ों के जो भारी व्यवस्था करा हुआ है ना, उस नॉलेज को, जो पुरानी आदतें हैं ना, उसको उसको खाली कर देते हैं पहले। यहाँ से जो मिल रहा है उससे हम भर लेते हैं, दैट विल बिल्ड माई फ्यूचर। वो मेरे को वीएमसीएम तक लेके जाएगा। अगर मैं उस पुरानी नॉलेज के साथ, उस पुरानी आदतों के साथ बनना चाहूँगा तो मुझे तकलीफ हो सकती है। मैं वो तकलीफ नहीं लेना चाहता था, और मैंने डिसाइड किया कि उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आई विल डू समथिंग डिफरेंट। और मैंने पहले बैग को खाली किया, यानी कि यहाँ पे जो भरा हुआ था उसको खाली किया, फिर से उसको रीफिल करना स्टार्ट किया। टुडे आई कैन से, आई कैन, जो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि 2028 में मैं वीएमसीएम बनूंगा। आई विल एंजॉय दैट मोमेंट, और उसी के लिए तो काम कर रहे हैं हम, है ना। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम एक्सेप्ट करने लगेंगे, छोटे छोटे सवालों के जवाब ढूंढने लगेंगे, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने लगेंगे, दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देंगे। मैं खुद को भी ब्लेम मत करूं, औरों को तो ना करूं, खुद को। कई बार हम खुद को ही क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद को ही ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। काश मेरे साथ ऐसा होता। मैं काश के ऊपर कभी विश्वास नहीं करता हूं। मैं सिर्फ विश्वास करता हूं कि अब मैं इस मोमेंट में क्या कर सकता हूं, what powerful action I can take that will decide my future। देखो सिंपल बात है, मैंने कहा था ना बाद में बताऊंगा। 96 में जब हम इस इंडस्ट्री में आए, 27 साल हम काम करते चले गए, एक लॉन्ग टर्म करियर क्रिएट किया। फिर 2023 में हमें ये समझ में आया कि वी आर वेस्टिंग अवर, जो हमारा जो कैपेबिलिटी है, हमारा जो टैलेंट है, वो हम वेस्ट कर रहे हैं। वी डिजर्व समथिंग बेटर। हमें कुछ और चाहिए, कुछ बेहतर चाहिए। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट बाली सर एंड दीपक सूद सर, और उससे पहले जब मैं पवन सर से मिला, मेरी जिंदगी के सोचने का तरीका ही बदल गया। जैसे पहले विदेशियों की तरह सोच रहे थे, फिर मुझे लगा कि यार ये क्या स्वदेशी, मतलब बाई गॉड, इसमें तो मज़ा ही कुछ और है। और वो अगस्त का महीना था, 1 अगस्त को जब हमारी ज्वाइनिंग हुई, और पवन सर के साथ बैठते बैठते, कॉफ़ी पीते पीते ज़िंदगी की क्लैरिटी होती चली गई, और लाइफ में एक मिशन फिर से क्रिएट हो गया। और मुझे कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि पहला क्या हुआ, मैं उसको भी रिस्पेक्ट करता हूँ। बट मेरा फ्यूचर, मैं वहाँ से कहाँ पे जाना चाहता हूँ, मेरे को उसकी चिंता ज़्यादा थी। एंड वी टुक दैट डिसीजन, और फिर हमने तैयारी करी वेस्टिज में आने की, क्योंकि इस बार मुझे एक और बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए थी। एक एक बड़ा, मुझे कह सकते हैं ना कि, और एक बड़ा पैसा कमाने का जरिया भी चाहिए था, नॉट फॉर माई सेल्फ बट फॉर माई टीम। जहाँ पे अपनी टीम को मैं सपोर्ट कर पाऊँ, जहाँ पे मैं अपनी टीम को वो ख्वाब उनके पूरे कर पाऊँ जो मैं दिखा के उनको इंडस्ट्री में लाता हूँ। और मुझे लग रहा था कि ये इंटरनेशनल ब्रांड्स में अब पॉसिबल नहीं है। एंड आज मेरा ये विश्वास पूरा पक्का है कि किसी के सपने, अगर कोई, आप यहाँ से चार्टर्ड प्लेन भी आप सोच लोगे ना अपने दिमाग के अंदर, वो डाल दोगे, वो कल तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगले 20 साल में कोई पता नहीं है कि हम में से कोई एक चार्टर्ड प्लेन भी फ्लाई कर रहा हो। बट ओनली विद द राइट चॉइसेस, एंड ओनली बाय लर्निंग, एंड ओनली बाय एम्प्टिंग योर प्रीवियस जो भी है ना, इन सारी चीज़ों को। और ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आज डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों, वाई डायरेक्ट सेलिंग, बिकॉज जिस कंपनी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट्स अ प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनी। और वेलनेस जो फ्यूचर है, वेलनेस में ही हम डील कर रहे हैं। तो जब हेल्थ, वेलनेस और प्रोडक्ट और वेस्टेज का साथ है, तो बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो दैट्स वाई डायरेक्ट सेलिंग, इट्स अ पीपल ड्रिवन बिजनेस। यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ उनकी मदद कर सकते हो। बस क्या करवाना है,
एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करवाना है और प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप करनी है। पहले अपने में डेवलप करूंगा तभी तो लोगों के करवा पाऊंगा ना। अगर मैं अपने स्किल्स के ऊपर काम करूंगा, लोगों के स्किल्स के ऊपर काम नहीं करूंगा, बिकॉज व्हेन वी आर इनटू पीपल बिजनेस, हमें इसके ऊपर भी जरूर फोकस करना है कि जो आज मैं काम कर रहा हूं मेरे साथ मेरे लोग भी वही डुप्लीकेट कर पाए, वही स्किल्स उनके पास हों। दैट्स वाई वी नीड टू कीप अवर, जो भी हम किसी से डिस्कस करते हैं, वी नीड टू कीप इट वेरी सिंपल। कल जब हम जसी मैम का सेशन ले रहे थे, कितना सिंपल वे से उन्होंने हेल्थ के बारे में, वेट मैनेजमेंट के बारे में समझाया, सबको समझ में आ गया, है ना। दैट इज ऑल अबाउट लीडरशिप, दैट इज ऑल अबाउट टीम बिल्डिंग एबिलिटी। यही तो हमें बिल्ड करना है यहाँ पे। एंड जस्ट डायरेक्ट सेलिंग इसलिए भी मुझे करना है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो माइंडसेट है ना, वो जॉब माइंडसेट से निकल कर एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बनता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हम बढ़ते हैं। और इस मॉडल को, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को हमेशा अच्छे से समझ के, एक अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, भाई आपने कुछ समय पहले देखा कि लोगों को कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं थी, सिर्फ मोटिवेशन के चक्कर में उन्होंने अपना कैरियर खराब किया। ये जो क्रिप्टो वगैरह के जो कहते हैं ना, बिना पूरे होने वाले ऐसे सपने दिखाने लगे जो पूरे हो ही नहीं सकते हैं, और लोगों ने अपनी ज़िंदगी को फिर वो ब्लेम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग को। बट मेरी चॉइस गलत हुई है, डायरेक्ट सेलिंग गलत नहीं हुई है, माई चॉइस वॉज रॉन्ग। आज मेरी चॉइस सही है, दैट्स वाई डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। और वेस्टिज प्लेटफॉर्म ही क्यों, आज मैं प्राउडली कह सकता हूं कि वेस्टिज का जो माइंडसेट है ना, 1 बिलियन, कई कंपनीज को तो ये भी नहीं पता कि उनका आने वाला विजन क्या है, वो अपने सर्वाइवल मोड में चल रही हैं। और वेस्टिज कह रही है कि मुझे $1 बिलियन पे जाना है। और जब वेस्टिज $1 बिलियन पे जा रही है तो हम तो अपने आप ही उसके साथ साथ, कहते हैं ना, जब आप उस कश्ती में सवार हो, जो कश्ती का कहते हैं जब किनारे पे पहुंचेगी तो उसमें सब सफ़र करने वाले उस अच्छे चीज़ को एंजॉय करने वाले हैं। दैट इज़ वाई वेस्टिज प्लेटफॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे वेलनेस और हेल्थ का जो शेयर है वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, और वहाँ पे वेस्टिज के पास बेशुमार, आप देख रहे हो 70-80 से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट हैं। किसी भी कंपनी के पास इतने प्रोडक्ट नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ साथ 300-400 प्रोडक्ट और भी हैं हमारे पास। पर्सनल केयर हमारे पास है, पर्सनल केयर के साथ साथ ओरल केयर हमारे पास है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हमारे पास हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट हमारे पास हैं, कलर कॉस्मेटिक के, कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। वी हैव एवरीथिंग। दैट्स वाई वेस्टिज। बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग, मेंटरशिप, एक अच्छी कम्युनिटी जहाँ पे मेरी पूरी पर्सनैलिटी जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बिजनेस डेवलप करने से पहले वह ना अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी चाहिए। और आप देखिए कि यहाँ पे इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आप 8:30 बजे रोज़ हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। वाई? इसीलिए कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो एक बेहतरीन डेवलपमेंट हो पाए। हमेशा याद रखिएगा कि अगर मेरा व्हीकल सही है ना, तो मेरा जो डेस्टिनेशन पे पहुंचना जो है वो तेज़ी से तय है, बिल्कुल 100% हो जाएगा। भाई एक आप व्हीकल में बैठे हो जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति आवर से वो ज़्यादा नहीं चलती है, और एक आप व्हीकल में बैठे हो जो चलता है 120-130 किलोमीटर पर आवर से है, तो जर्नी कौन सी पहले कंप्लीट करेगा? ऑब्वियसली 120 किलोमीटर से। तो वेस्टिज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी स्पीड बहुत तेज़ है, लेकिन हमें अपनी स्पीड उस प्लेटफॉर्म के साथ मैच करनी है। हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है कि मुझे सीखना है, मुझे सिखाना है, मुझे कंसिस्टेंट रहना है, मुझे औरों को कंसिस्टेंट बनाना है। और मेरी एक ही थॉट रहती है, हम सबकी यही थॉट रहनी चाहिए, दैट आई वांट टू सर्व पीपल। मुझे लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, चाहे वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो मेरा कस्टमर है। व्हेन वी स्टार्ट डेवलपिंग पीपल, आवर बिजनेस विल डेवलप ऑटोमेटिकली। लोगों को डेवलप कर दें, ये ज़िंदगी में लोगों को डेवलप जब करेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी अपने आप डेवलप हो जाएगी। एंड वाई टीम चैंपियन, इसकी तो इसके बारे में तो ब्लाइंडली कह सकते हैं, प्राउडली कह सकते हैं, जोश के साथ और होश के साथ कह सकते हैं कि ऐसी लर्निंग किसी के पास नहीं है जो टीम चैंपियन के पास है। ऐसी लीडरशिप किसी के पास नहीं है जो टीम चैंपियन के पास है। ऐसी रिकॉग्निशंस कहीं पे नहीं है, ऐसी मेंटरशिप, आप पवन सर की मेंटरशिप के नीचे जो अंडर जो काम करता है, उनकी गाइडेंस में जो काम करता है, जो सपोर्ट वहाँ से आती है आपको, वी कैन नेवर इमेजिन समवेयर एल्स कहीं पे हम। और मैं तो ये सारी चीज़ें करके देख चुका हूँ ना, मुझे इसलिए पता है। एक ऐसा टीम वर्क, वी बिलोंग टू अदर ग्रुप्स बट वी वर्क टुगेदर लाइक अ फैमिली। ऐसा माहौल कहाँ पे मिलेगा? टीम चैंपियन के अंदर मिलेगा। एक ऐसा डिसिप्लिन, रोज हम यहाँ पे मिलते हैं, सुबह भी मिलते हैं, शाम को भी मिलते हैं, बीच में भी कईयों के सेशन चलते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी नीड फॉर द ग्रोथ।
हमें ग्रोथ के लिए यही तो चाहिए ना, एक इन्वायरमेंट ही तो चाहिए। एंड टीम चैंपियन इज गिविंग अस दैट इन्वायरमेंट। दिस इज ओनली द पावर ऑफ इन्वायरमेंट दैट विल हेल्प पीपल टू ग्रो। और उस इन्वायरमेंट के अंदर अगर यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते ना, इंसान जिंदगी में कहीं नहीं ग्रो कर सकता। फिर वो नौकरी के लिए बना है, 10 15 20 25 50 हज़ार की नौकरी करे, मजे करे। लेकिन अपनी जिंदगी को उस ऊंचाई तक, उस उड़ान तक जाना है, तो टीम चैंपियन वेस्टीज इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं है। और वही तो एनवायरनमेंट है जो आपको आगे लेकर जाएगा। देखें, बीज तो हर कोई लगाता है ना, लेकिन उस बीज में से फल कौन ले पाता है, उस पेड़ को उगा कौन पाता है? जो उस पौधे को एक सही इन्वायरमेंट देगा, तभी तो वो ग्रो कर पाएगा ना। सेम वे व्हेन वी जॉइन दिस इंडस्ट्री, जब हम वेस्टेज का हिस्सा बने हैं, तो हम उस एनवायरनमेंट के अंदर काम करेंगे तो हम वाकई में वैसे बनते चले जाएंगे। और यहाँ पे हमें लोगों को एक ऐसी सोच मिल रही है, हम सबको एक ऐसी सोच मिल रही है कि हम बीएमसीएम से कम बात ही नहीं करते, हेल्थ कोच से कम बात ही नहीं करते हैं, है ना। व्हेन योर बिलीव विल कम स्ट्रांग विद दैट, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगेंगे। यू विल सराउंड बाय दोज पीपल हु इंस्पायर ईच अदर, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। हमारे मनीष सर हैं, हमारे रियाज सर हैं, हमारे इतने सारे लीडर्स हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पाता हूँ, लेकिन हाँ डेफिनेटली इतने सारे लीडर्स हैं हमारे पास। मधुकर सर, प्रफुल्ल सर, अजय सर, आसिया मैम, यहाँ पे हमारे भगवान सरान जी, रवि शिंदे जी, इतने बढ़िया बढ़िया, मोहसिन जी, है ना, डोकले सर, मेरे को नाम भी भूल जाएंगे। लेकिन इतना बढ़िया एनवायरनमेंट कहाँ पे मिलेगा, इतनी बड़ी लीडरशिप कहाँ पे मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ टीम चैंपियन के अंदर मिलेगी। ये एनवायरनमेंट यहीं पे मिलेगा, और इसी को हमने बेस्ट यूटिलाइजेशन लेनी है अपने लिए। अगर हम ये कर पाते हैं, देन व्हाट इज देयर फॉर, द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट वी विल गेट बेटर हेल्थ। और मैं हमेशा मानता हूँ, अगर मेरी सेहत अच्छी होगी ना, तो इनकम तो अपने आप बेटर हो जाएगी। अगर सेहत को लेकर ही मैं रोज परेशान रहूंगा, तो इनकम को लेकर भी परेशान होऊंगा। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ पे काम करें, फिर अपनी एडिशनल इनकम के ऊपर काम करें। कोई नहीं कह रहा कि पुराने काम को छोड़ के ये काम कर लो, उसको करते चले जाए। जिस दिन 10 लाख का चेक होगा, उस दिन सोचना क्या करना है। एंड गेट रिकॉग्नाइज फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू विल अचीव इन योर लाइफ। वेस्टिज के अंदर जो अचीवमेंट करोगे, टीम चैंपियन के अंदर जो अचीवमेंट करोगे, बट सिर्फ और सिर्फ एक आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, बेटर कम्युनिकेशन करनी है। कोई बहुत बड़ा स्किल नहीं है। अगर मैं सीख सकता हूँ, मेरे जैसा इंसान सीख सकता है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये? बिकॉज मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थे। आई वॉज इंट्रोवर्ट पर्सन, किसी से बात नहीं करता था। आई वॉज अ शाई पर्सन, लोगों से मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता था। और कुदरत ने कहा कि तेरे को तो मैं ऐसा रहने नहीं दूंगा, तेरे को मैं उस माहौल में ले जाऊंगा जहाँ पे तुम्हें लोगों से भी मिलना होगा, लोगों से भी बात करनी होगी। और देखो, जब वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, तो लीडर अपने आप ही बन गए, अपने आप ही वो सारी चीज़ें होने लगी। सो दिस इज वॉट वी विल गेट, ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी, राइट। सो जस्ट इस अपॉर्चुनिटी के लिए, जैसे मैंने पहले कहा था, कि आप ये मत सोचिए कि आप ये बिजनेस आप करें या ना करें। आप ये सोचें कि अगर आपने ये बिजनेस अपनी ज़िंदगी में नहीं किया, तो आप क्या खो देंगे, क्या पॉसिबिलिटीज आपको मिलेंगी जो आपको आज मिल रही हैं, कल आपके पास शायद हो सकता है वो ना हो, अगर मैंने इस बिजनेस को इग्नोर किया, अगर मैंने इस कम्युनिटी को इग्नोर किया। वी आर गेटिंग ऐसा ऐसा पर्पस ड्रिवन लाइफ लीड करने का हमें मौका मिल रहा है, हम उसको सोच भी नहीं सकते। बस इस मिशन को अपना बना ले, वीएमसीएम को अपने दिल में बसा ले, अपनी ग्रोथ को, अपनी फ्रीडम को अपनी आदत बना लें। यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग दैट इम्पैक्ट। आपको वो सारी चीज़ें हासिल होनी शुरू होंगी धीरे धीरे। छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लोर करो, अंडरस्टैंड करो, खुद से सही सवाल पूछो। कई बार हम खुद से ना गलत सवाल पूछते हैं, और गलत सवाल का जवाब भी गलत ही मिलेगा, और सही सवाल का जवाब सही मिलेगा। सो ऑलवेज आस्क गुड क्वेश्चंस टू योर सेल्फ, दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर। वो आपके फ्यूचर को बहुत अच्छे से डिसाइड करेगा, राइट। सो ये आपका 10x फॉर्मूला है कि अपनी ज़िंदगी में, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें कुछ अच्छी चॉइसेस अपनी लाइफ में लानी पड़ती हैं। आपको एक कंफर्ट जोन वाली चॉइस मिलेगी, एक ग्रोथ मोड वाली चॉइस मिलेगी। वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू विश, गो फॉर द ग्रोथ जोन। ग्रोथ जोन के अंदर एंटर कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो पुरानी सोच के साथ मैं चेंज नहीं ला सकता अपनी ज़िंदगी के अंदर। मुझे अपने अंदर भी चेंज लाना पड़ेगा, और मुझे जो मेरी कमियां हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए नए स्किल्स को डेवलप करना होगा,
एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना होगा, then I will get results and then my new life will start. One better decision can change your life and that can change your direction, that can change everything around you. Just think with the open mind like a parachute अगर नहीं खुलेगा तो collapse कर जाता है ना. तो यहाँ पे भी ओपन माइंड से जब आप सोचोगे तो आपको यही लगेगा कि बेटर चॉइस तो यही है कि मैं ग्रोथ साइड की तरफ चले जाऊँ. आपको ये लगेगा कि अगर मैंने ये ग्रोथ साइड को चूज कर ही लिया है तो मैं थोड़े थोड़े बदलाव भी करूं और एक्सेप्ट करूं, एंड यू विल स्टार्ट मूविंग. आई एम गोइंग टू शो, मैंने कहा था ना एक ऐसा आपको वीडियो दिखाऊंगा दैट विल मेक यू, आपको वो मजबूर कर देगा वीएमसीएम बनने पे. लेट्स हैव अ लुक कि आज मैं क्या हूं और कल मैं क्या हो सकता हूं. इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्डिंग इसकी ध्यान से पढ़िएगा. I wanna start it over. I wanna start again. I want a new beginning, one without an end. I feel it inside, calling out to me. It's a voice that whispers my name. It's a kiss without any shame. Something beautiful, yeah, yeah. Like a song that stirs in my head. Singing love will take us where something's beautiful. I've heard it in the silence, seen it on a face. I felt it in the long hour, like a sweet embrace. Now this is true, it's calling out to me. It's a voice that whispers my name. It's a kiss without any shame. Something beautiful, yeah, yeah. Like a song that stirs in my head. Singing love will take us where something's beautiful. It's the child on a wedding day. It's the daddy that gives her away. Something beautiful, yeah, yeah. When we laugh so hard we cry. All the love between you and I. Something beautiful. It's a voice that whispers my name. It's a kiss without any shame. Something beautiful, yeah. Like a song that stirs in my head. Singing love will take us where something's beautiful. It's the child on a wedding day. It's the daddy that gives her away. Something beautiful. When we laugh so hard we cry. It's the love between you and I. Something beautiful. Something beautiful. So well, this is from my side for today. आज बस मैं यही आपसे बात करना चाह रहा था, और जो करीबन करीबन मेरी 2 घंटे की ट्रेनिंग है मैंने वो 1 घंटे में करने की कोशिश की है. दिस इज़ माई
2 hour ट्रेनिंग्स, जो मैं हमेशा नहीं करता हूँ। मैं उस समय करता हूँ जब मुझे कुछ बड़ा करना होता है। मैं उस समय करता हूँ जब मेरे साथ मेरी टीम को मैंने कुछ बड़ा कराना होता है। मैं उस समय करता हूँ जब मेरे साथ हर कोई एक बड़े लेवल को अचीव करना चाहता है। रिमेंबर, द वर्ल्ड इज़ इन योर रीच। ये पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में कर सकते हो। ये VMCM आप बन सकते हो। बस यही याद करना, जो अभी आपने वीडियो देखा है ये आपकी लाइफ है, ये VMCM की लाइफ है। ये आपको बनना है, ये आपको करना है। सपोर्ट सिस्टम टीम चैंपियन का और पवन सर का है। सो विद दिस नोट, थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन टुडे। आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे ये बहुत दिल के करीब है, बट हाँ, 2 घंटे की ट्रेनिंग मैंने 1 घंटे में करी है। सो विद दिस नोट, थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वंस अगेन आपको फेस्टिवल की बहुत बहुत मुबारक हो। हैव अ ग्रेट टाइम हेड। सी यू टुमारो। कल दोबारा मिलते हैं नए लीडर के साथ, नई ट्रेनिंग के साथ। हर लीडर यहाँ पे बहुत बेहतरीन लीडर आपके लिए एक नॉलेज सेशन लेके आता है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि टीम चैंपियन का हर आने वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक बड़ा काम कर पाए। यही सबकी सोच है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।